गाइस, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके इंतजार की सीमा इतनी हद पार कर गई थी, जिसके सामने घड़ी का कांटा भी अपना दम तोड़ दे, जिसके इंतजार में इतना बड़ा दर्द सहा कि जख्म भी अपना दम तोड़ दे। वंशिका एक आम लड़की थी, अपनों से दूर, बिना किसी रिश्ते और बिना किसी अपनों से जिंदगी के साथ अकेली रहती थी। एक बार शॉप में काम करके अपना गुजारा करती थी। अक्सर सोचती रहती थी कि उसकी जिंदगी कब बदलेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आ ही गया। एक बार एक लड़का बार शॉप में शराब पीने के लिए आया। उस लड़के ने कड़वी शराब पीकर मीठे मीठे शब्दों से वंशिका को अपना बना लिया। वंशिका भी उसकी ओर खींची जा रही थी, क्योंकि वो लड़का रईस था, काफी पैसे था उसके पास। इसलिए वंशिका उस लड़के की दीवानी हो गई और अपना पूरा वक्त उसके साथ बिताने लगी। वो लड़का उसे सारी खुशियाँ और बहुत सारा पैसा देता था। इसलिए वंशिका अपनी जॉब छोड़कर उसी लड़के के साथ एक नाजायज रिश्ता रख लिया। वो लड़का रोज वंशिका के साथ सोकर तन और मन दोनों की खुशियाँ देता था। एक दिन वंशिका को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उस लड़के के होश ही उड़ गए, क्योंकि वो लड़का एक अय्याश लड़का था। अलग अलग जगह पर काम करके अलग अलग लड़कियों से रिश्ते बनाकर वहां से चला जाता था। उसकी धोखेबाजी का वंशिका को कोई पता नहीं था, इसलिए मन ही मन पूरे तन से उस लड़के के साथ घूमती रही। लेकिन उस लड़के को वंशिका से पीछा छुड़ाना था, इसलिए वो उस लड़की को जंगल में घूमने के लिए ले गया। एक ऐसा जंगल जहां से कोई वापस नहीं आया। वंशिका उसके धोखेबाजी से अनजान थी, इसलिए उसके साथ हंसते हंसते चली गई। लेकिन उस लड़के ने वंशिका को कहा कि तुम इसी जंगल में रुकना और यहीं पर रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वंशिका को अपनी कसम देकर वहीं पर रुकने पर मजबूर कर दिया। वंशिका भी उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उस भयानक जंगल में बिना डरे वहीं पर रुक गई। वक्त बीतता गया, पल की घड़ियां घंटों में बदल गई और घंटे दिन में बदल गए। वंशिका पागलों की तरह वहीं पर रुकी रही। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए ज़्यादा चल नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो थोड़ा दूर चलते चलते जंगल से बाहर निकली। तभी अचानक एक बुरी शक्तियों ने वंशिका को जंगल में फिर से खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। वंशिका बड़ी जोरों से चीखती रही, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कुछ बुरी आत्माओं ने भी वंशिका के साथ बलात्कार किया। फिर वहां के पेड़ पौधे ने भी वंशिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन वंशिका ने हिम्मत नहीं हारी। वो उस भयानक जंगल में उसी लड़के का इंतजार करती रही। हर रोज कोई ना कोई आत्मा या कोई ना कोई पेड़ उसका बलात्कार करते थे, जिस वजह से उसके पेट में जो बच्चा था वो भी मर जाता है। लेकिन फिर भी वंशिका की इंतजार की घड़ी एक चट्टान की तरह मजबूत थी। इंतजार में कई दिन के साथ साथ कई महीने बीत जाते हैं। रोज कोई ना कोई आत्मा उसका शारीरिक शोषण करती थी, जिस वजह से उसका शरीर बाहर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसका प्यार और इंतजार पर्वत की तरह मजबूत था। वंशिका के साथ रोज बलात्कार होता था। दर्दनाक दर्द के बाद वंशिका खुद को जिंदा रखने के लिए जंगल का पानी और वहां की पेड़ पत्तियों को खाकर अपने आप को जिंदा रखती थी, जिस वजह से अंदर से वो काफी मजबूत और बाहर से काफी खूंखार हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वंशिका के प्यार की घड़ी का कांटा वक्त के साथ साथ चलता रहता था। जंगल की आत्मा और पेड़ पौधे जो रोज उसका बलात्कार करते थे, उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। लेकिन वंशिका के प्यार और इंतजार की बुनियाद इतनी मजबूत थी कि दम भी अपना दम तोड़ दे। लेकिन वंशिका उसी जंगल में टिकी रही। लेकिन एक दिन किस्मत वंशिका पर मेहरबान हो गई और वो जंगल से बाहर आ गई। लेकिन बदकिस्मती से वो लड़का वंशिका के रास्ते में ही आ गया। वंशिका उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और उसे अपने गले से लगा लिया। लेकिन एक लड़की ने आकर वंशिका को जोर से धक्का दिया और कहने लगी, दूर रहो मेरे बॉयफ्रेंड से। वंशिका ये सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है
और कहने लगती है कि कौन है ये। और वो लड़का कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो रोज रात को मेरे साथ सोती है, जैसे तुम रोज रात को मेरे साथ सोया करती थी। और वो लड़की ने भी अपनी बेशर्मी की हद दिखाई और कहने लगी, हम रईस लोग की आदत है कि आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ, मन भर जाए तो हम एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ लेते हैं। वंशिका ये सब सुनकर काफी दुखी हो जाती है और साथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से गुस्सा भी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसका इंतजार इतने महीने तक कर रही थी वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। फिर वंशिका का मासूम चेहरा एक खूंखार डायन में बदल जाता है। आत्मा और शैतानों के साथ रहकर वंशिका का चरित्र भी शैतान जैसा हो गया था। वो भी ज़ॉम्बी की तरह उन दोनों पर पूरी तरह टूट पड़ी, उन दोनों के शरीर को पूरी तरह नोच खाया और उस लड़के का सिर काटकर उसी जंगल की सीमा में ले गई जहां से उसके दर्द की सारी सीमा पार कर गई थी।